हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी इस छोटी सी वीडियो में। और आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मौनी अमावस्या की पूजा मैंने किस प्रकार से की और मैंने क्या कुछ किया मौनी अमावस्या पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो ऑलमोस्ट मंदिर की पूजा हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर मैंने शिव परिवार जी की और श्री हरि विष्णु जी की पूजा साथ में की। मतलब दोनों जो जन का जो है चित्र प्रतिबिंब जो है अलग अलग मैंने रखा और साथ के साथ पूजा किया। और मौनी अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और पितरों की आत्मा को जो तृप्ति मिलती है, जो शांति मिलती है, वो बहुत ही कारगर और बहुत ही पूर्ण फलदायी जो है ये दिन होता है। इसके तर्पण करने वाले के जो पितृदेव होते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन नदी में जो है आप स्नान करिए और पितरों को तर्पण दीजिए। इसके बाद दान करने से दान इत्यादि करिए। इससे ना आपकी कुंडली के जो दोष वगैरह होते हैं, जैसे पितृदेश मतलब पितृ दोष जो लगता है, वो सारी चीज़ों से भी कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि मौन होकर जो है स्नान करें। इसी के कारण इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो इस दिन ना मौन होकर स्नान आदि किया जाता है। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए और मौन होकर स्नान आदि करिए तो उसका फल आपको अच्छे से प्राप्त होता है। मतलब तभी उसका अच्छे से फल आपको प्राप्त हो सकता है। और हो सके तो यदि आप नदी या जो है किसी पवित्र नदी में स्नान आदि नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर पर ही जो है गंगा जल डालकर उसके बाद जो है आप उससे स्नान करिए तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। देखिए, हर चीज़ संभव नहीं होती है कि आप वहाँ पर जाकर ही करिए। और इस तरह का तो जो माहौल है, जो क्राउड है, उस तरह से तो हर जगह आदमी नहीं जा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से असमर्थ होते हैं और परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं, तो ऐसा विशेष नहीं हो सकता। तो आप घर पर भी स्नान को कर सकते हैं। फिर मैंने जलाया एक अखंड जोत भगवान जी के सम्मुख और अच्छे से सारी चीज़ें मैंने विधिवत की, आप पूजा में देख सकते हैं। फिर फल इत्यादि का भोग लगाया। और हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार माने तो मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसे तर्पण करने वाले के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन नदी, घाट या किसी भी अच्छे मतलब शुभ जलाशय में जाकर आप स्नान आदि कर कर जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये मौनी अमावस्या की जो भी चीज़ें आपको हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस दिन दान इत्यादि भी मतलब जैसे कि इस दिन दान पुण्य जो करते हैं ना, उससे आपके जीवन में जो सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है वो कहीं ना कहीं आपको 2 गुना 10 गुना करके फल देता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन और ज़रूरतमंद की सहायता करना, जैसे आपको जिस जिस भी व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है आप उसको जो है आप दे सकते हैं। आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार या अपनी सामर्थ्य अनुसार आप उसको जो है सारी चीज़ें दे सकते हैं। इस दिन चंद्रमा, सूर्य, बुध, मकर राशि में त्रिवेणी संयोग बनाएंगे। मतलब इस दिन त्रिवेणी संयोग बनते हैं, तो इस दिन त्रिवेणी में स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो देखिए, जैसा समय हो, जैसा आपके जो है आपकी शारीरिक रूप से सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से ही करिए। किसी के कहने मात्र से आप, ऐसा नहीं है कि आप त्रिवेणी में जाकर जो है छलांग लगाइए। तो यदि संभव हो सके तो ही करिए। कहते हैं ऐसा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आपसे जाने अनजाने किसी भी प्रकार से कोई पाप हो गए हैं, पर वही है कि आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अगर आप जो है सक्षम है तो ही आप इस चीज़ को करिए। अन्यथा आप अपने घर पर, आप अपने जो है परिवार के बीच में भी रहकर सिंपली आप पूजा अर्चना करके भी भगवान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान जी भाव देखते हैं। भगवान जी ये नहीं कहते कि आप मुझे प्राप्त करने के लिए आप ऐसा कोई कार्य करिए जिससे आपके परिवार को, जिससे आपके लोगों को कोई भी कष्ट हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से मैं अपनी जो है सोच बता रही हूँ, अपनी क्षमता बता रही हूँ या अपने मन की बात बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट हो, और घर पर भी रहकर पूजा की जा सकती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।